कभी सोचा है कैसे कुछ लोग इतनी आसानी से पैसे वाले बन जाते हैं? क्या उनके पास कोई गुप्त मंत्र है या कोई विशेष योग्यता? उनका सीक्रेट कोई जादू नहीं है बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग है। वे अपने पैसों को सही जगह और सही समय पर लगाते हैं। अमीर लोग समझते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे, न कि वो पैसों के लिए। वे अपने धन को बढ़ाने के लिए विभिन्न निवेश विकल्पों का उपयोग करते हैं। अपने सेविंग्स को यूं ही पड़े रहने देने की बजाय वो इसे इन्वेस्ट करते हैं ताकि और पैसे कमा सकें। वे जानते हैं कि निवेश से ही धन में वृद्धि होती है। इसे ऐसे समझो जैसे बीज बोना, एक छोटा सा बीज जो समय के साथ एक विशाल वृक्ष बन जाता है। आप थोड़ा सा डालते हो और समय के साथ वो बढ़कर बहुत बड़ा हो जाता है। निवेश भी इसी तरह काम करता है। इन्वेस्टिंग भी उस बीज की तरह है। इसे समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। ये आपके पैसों को समय के साथ बढ़ने में मदद करता है। सही निवेश से आपका धन कई गुना बढ़ सकता है। यही ग्रोथ आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने और अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद करती है। ये आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। चाहे ड्रीम होम खरीदना हो, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना हो या आराम से रिटायर होना हो, इन्वेस्टिंग ही की है। ये आपके सपनों को साकार करने का माध्यम है। याद रखें, जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, आपके पैसों को उतना ही ज्यादा समय मिलेगा ग्रो करने का। जल्दी शुरुआत करने से आप कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ उठा सकते हैं। पैसे बचाना जरूरी है, लेकिन ये तो बस पहला कदम है। जब आप अपने पैसे सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं तो उस पर बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है। दरअसल इन्फ्लेशन यानी चीजों के दामों में बढ़ोतरी आपके सेविंग्स को कम कर रही होती है और आपको पता भी नहीं चलता। इसका मतलब है कि समय के साथ आपके पैसों की परचेसिंग पावर कम होती जाती है। दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग से ज्यादा रिटर्न्स मिलने की संभावना होती है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप असल में एसेट्स खरीद रहे होते हैं, जैसे स्टॉक्स या रियल एस्टेट, जिनकी वैल्यू समय के साथ भी आंच सकती है। हालांकि इसमें रिस्क भी होता है, लेकिन समझदारी से इन्वेस्टिंग करने से आप इन्फ्लेशन से आगे निकल सकते हैं और अपने वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। स्टॉक मार्केट पहली बार में डरावना लग सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो नए हैं और जिनके पास कोई अनुभव नहीं है। लेकिन ये आपके सोच से ज्यादा आसान है। थोड़ी सी जानकारी और सही रणनीति के साथ आप भी इसमें सफल हो सकते हैं। एक ऐसे बड़े मार्केटप्लेस की कल्पना करो जहां कंपनीज ओनरशिप के छोटे छोटे हिस्से बेचती हैं, जिन्हें शेयर्स कहते हैं। ये शेयर्स आपको उस कंपनी में हिस्सेदारी देते हैं। जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हैं। इसका मतलब है कि आप कंपनी के प्रॉफिट्स और लॉसेस में हिस्सेदार होते हैं। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसके शेयर की प्राइस भी आंच जाती है और आपका इन्वेस्टमेंट भी आंच जाता है। ये एक अच्छा तरीका है वेल्थ बनाने का। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट वॉलेटिल हो सकता है। इसका मतलब है कि प्राइसेस कभी भी ऊपर नीचे हो सकती हैं। शेयर की प्राइसेस ऊपर जाने के साथ साथ नीचे भी आ सकती हैं। ये फ्लक्चुएशंस कभी कभी बहुत तेज हो सकते हैं। यहीं पर रिस्क मैनेजमेंट काम आता है। ये आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाने में मदद करता है। डाइवर्सिफिकेशन एक जरूरी स्ट्रेटेजी है। ये आपको एक ही जगह पर ज्यादा रिस्क लेने से बचाता है। सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। इसका मतलब है कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग जगहों पर फैलाओ। इसकी बजाय अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग कंपनीज, इंडस्ट्रीज और एसेट क्लासेस में फैलाएं। इससे आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहेगा। इससे अगर एक इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म न भी करे तो भी नुकसान कम से कम होगा। ये आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पीस ऑफ माइंड देगा। सेक्शन 4, रियल एस्टेट, बिल्डिंग वेल्थ ब्रिक बाय ब्रिक। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग का एक और पॉपुलर ऑप्शन है। स्टॉक्स के उलट रियल एस्टेट एक टेंजिबल एसेट है। आप फिजिकल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जो आपको सिक्योरिटी का एहसास दे सकता है। रियल एस्टेट का एक मुख्य फायदा रेंटल इनकम की संभावना है। जब आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर देते हैं तो आपको टेनेंट्स से रेगुलर पेमेंट्स मिलती है, जिससे पैसिव इनकम स्ट्रीम बनती है। इसके अलावा रियल एस्टेट की वैल्यू समय के साथ बढ़ती रहती है। जैसे जैसे घरों की डिमांड बढ़ती है, प्रॉपर्टी की वैल्यूज भी बढ़ती हैं, जिससे आप इक्विटी बना सकते हैं और जब आप बेचते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सेक्शन 5, द लॉन्ग गेम, टाइम, कंपाउंडिंग एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं।
ये एक लंबी यात्रा है जिसमें धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। ये स्मार्ट डिसीजंस लेने और अपने पैसों को लॉन्ग टर्म में ग्रो करने के बारे में है। सही समय पर सही निवेश करना और अपने लक्ष्यों के प्रति वफादार रहना महत्वपूर्ण है। इन्वेस्टिंग में सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स में से एक है कंपाउंडिंग। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो आपके निवेश को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है। कंपाउंडिंग मतलब अपने इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट कमाना। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके रिटर्न्स को कई गुना बढ़ा सकता है। जब आप अपनी अर्निंग्स को रीइन्वेस्ट करते हैं तो वो समय के साथ और ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करती है और स्नोबॉल इफेक्ट पैदा होता है। ये इफेक्ट आपके वेल्थ को धीरे धीरे बढ़ाता है। मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के बारे में सोचो। उनकी सफलता का एक बड़ा कारण कंपाउंडिंग है। उन्होंने कम उम्र में ही इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी और दशकों तक इन्वेस्ट करते रहे। उनकी कंसिस्टेंसी और पेशेंस ने उन्हें एक महान इन्वेस्टर बनाया। उनकी अविश्वसनीय सफलता में कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा हाथ रहा। यह दिखाता है कि समय के साथ छोटे छोटे निवेश भी बड़े रिटर्न्स दे सकते हैं। आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे और जितने लंबे समय तक इन्वेस्ट करेंगे, आपको कंपाउंडिंग के जादू का उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। इसलिए आज ही शुरुआत करें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करें। सेक्शन 6, योर जर्नी टू फाइनेंशियल सक्सेस स्टार्ट्स टुडे। इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ये अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को अपने हाथ में लेने और अपने चाहने वालों के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाने के बारे में है। छोटी शुरुआत करें, सीखते रहें और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने से न हिचकिचाएं। याद रखें, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था। दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम बढ़ाएं। इन्वेस्टिंग टिप्स और इनसाइट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। आइए साथ मिलकर वेल्थ